देखिए एलसीएम एससीएम में कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसी को अभी हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ था, कुछ आगे भी हुआ था आपका क्वेश्चन, कुछ आगे कंप्लीट हुआ है ना। हाँ, तो अभी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक तो आपका ये स्लाइड में आपका ये क्वेश्चन रह गया था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 बचा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उसका एलसीएम गिवन है। तो पूछा यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा। तो आपको हम एक बात बताना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे सपोज मान लीजिए एक नंबर है आपका 12, सपोज मान लीजिए, है ना, 12 और 15 है। अब बताओ फिलहाल इसका एलसीएम कितना होगा। तो आप बताओगे सर इसका एलसीएम होगा आपका 60। कितना होगा? 60, है ना। अब मान लो कि यहाँ पे ये नंबर गिवन नहीं होता, सपोज मान लो कि ये नंबर आपका गिवन नहीं होता, है ना, ये नंबर आपका गिवन नहीं होता, ये भी गिवन नहीं होता। क्या गिवन होता? इसका रेशियो गिवन होता। तो इसका रेशियो कितना है बताओ यहाँ पे। तो इसका रेशियो है आपका 3:5, है ना। क्या है? 3:5। तो अब क्या करना है आपको, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो जिसे नंबर यहाँ पे गिवन ही नहीं है, हमको रेशियो गिवन है, एलसीएम गिवन है, क्वेश्चन में यही है, और हमसे पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्टली ये जो रेशियो है ना, रेशियो का एलसीएम लेना है, रेशियो का एलसीएम लेना है। तो रेशियो का एलसीएम कितना होगा? 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। तो ये जो 15 है, ये 15 आपका रेशियो में एलसीएम है। क्या है? ये रेशियो में एलसीएम है। तो 15 रेशियो का रियल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 60। तो 15 का 4 गुना है ना। अब यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हुआ? तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1 है ना, 1 रेशियो है। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा? तो 15 से 4 बार में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 4 यहाँ पे, है ना, 4 हो जाएगा। अब अगर हमको नंबर पूछता तो आपको मालूम ही है ना कि ये 2 फैक्टर गिवन है और एचसीएफ हमने निकाल लिया है। नंबर अगर बताना हो कैसे बताएंगे, बता सकते हैं? 3 4 12 और 3 4 5 20, है ना। सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, हाँ 5 4 20 हो रहा है यहाँ पे, 15 4 60। अच्छा एक्चुअली ये गलती हुआ था, यहाँ पे ये 20 लेकर एज्यूम किया, नहीं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, ये 3 हो जाएगा। तो ये 20 लेकर के बना हुआ है, आप देख लोगे यहाँ पे, है ना, 3 से कैंसिल आउट किया ना, 20 लेकर बना हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। अभी देखिए आपका, देखिए 3 संख्याएं गिवन है, 3:4:5 के अनुपात में इसका एलसीएम गिवन है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसका एलसीएम लेंगे। तो रेशियो में क्या होगा? एलसीएम डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक ना। क्या होगा? एलसीएम इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 3 4 12 और 12 5 60, 60 रेशियो हो जाएगा एलसीएम इसका, है ना, 60 रेशियो हो जाएगा एलसीएम इसका। तो 60 रेशियो का वैल्यू रियल में गिवन है कितना? 2400 गिवन है आपका। पूछा है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है? सब में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1 रेशियो है ना। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 0 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, है ना। एचसीएफ पूछा है आपका, तो एचसीएफ आपका 1 रेशियो हो जाएगा, और 6 से चला जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा आपका। तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 40, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ कितना है? तो 40 है। अगर पूछता है इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो आपका बड़ी संख्या ये हो जाएगा 5 रेशियो। तो 1 रेशियो का मान 40 है, तो 4 5 20 आपका, है ना, ये आपका हो जाता 200। अगर पूछता बड़ी संख्या क्या है, तो आपका हो जाता है ये 200। आई होप कि सभी क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम गिवन है ना। एचसीएफ इसका गिवन है आपका, 1 मिनट, है ना, हाँ। एलसीएम आपका ये गिवन है 24, सॉरी एलसीएम कितना गिवन है आपका? ये 24। एचसीएफ आपका 24 गिवन है क्वेश्चन में, और एलसीएम गिवन है 168, ठीक है। हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं आपका एचसीएफ आपका गिवन है आपका 24, अभी ठीक है ना, और एलसीएम कितना गिवन है? 168 गिवन है आपका, ये 168। पूछा है कि ये संख्याएं जो है इस रेशियो में गिवन है यहाँ पे, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगा। तो भाई साहब हम आपको डायरेक्टली, तो यहाँ पे एलसीएम का कोई मतलब ही नहीं, एलसीएम नहीं देता क्वेश्चन में, तब भी मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि हमको ये रेशियो गिवन है और साथ में आपका एचसीएफ गिवन है। तो रेशियो और एचसीएफ को अगर इंटू करेंगे तो आपका बड़ी संख्या मिल जाएगा, है ना। तो 7 इंटू में 24, यही तो बड़ी संख्या हो गया आपका। 7 4 28, लास्ट में आपका ये हो जाएगा 168, ठीक है। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, जस्ट एक मिनट है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम गिवन है 168 है ना, एलसीएम कितना गिवन है 189, एलसीएम कितना गिवन है आपका 189, और संख्याएं जो है 9:7 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है 9:8 के अनुपात में तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले कभी हम आपको हिंट्स किए हैं कि संख्याओं का योग जब भी होगा तो इसका आप योग करो कितना हो जाएगा 16। तो जब भी आएगा तो 16 का मल्टीपल आएगा, तो 16 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, बचा दो ऑप्शन, तो 48 होगा बिकॉज एलसीएम आपका 189 है। मतलब ये है कि दोनों नंबर तो ये कंफर्म है कि आगे है तो रहा है ना, रेशियो डायरेक्टली नहीं है क्योंकि इसका एलसीएम कितना हो रहा है 63 ही हो रहा है। अब ऐसे अगर बनाना होगा कैसे आप बनाओगे, तो सिंपल सी बात है कि इसका एलसीएम आप ले लो, इसका एलसीएम होगा कितना 63 रेशियो में है, तो यही 63 रेशियो हो जाएगा, जिसका रियल वैल्यू गिवन है 189 है ना 189। तो यहाँ पे 63 से कैंसिल आउट होगा आपका 3 टाइम्स में, ठीक है। पूछा था दोनों का सम, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये, तो इसका योग है आपका 16 रेशियो, कितना है आपका 16 रेशियो, तो आर का मान 3 है, तो 16 गुना 3 आपका 48 हो जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है, गुणनफल गिवन है 2160 और उनका एचसीएफ गिवन है 12 है ना। तो पूछा है कि ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बताए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेयर आपसे पूछा गया है। तो भाई साहब दोनों एचसीएफ गिवन है आपका ये है ना, तो आप मान लो कुछ भी नंबर रहेगा वहां भी 12 का मल्टीपल होगा है ना। तो दो डिफरेंट फैक्टर जैसे रेशियो गिवन यहाँ पे नहीं है ना, तो हम दो डिफरेंट जो रेशियो है हम सपोज मान लेते हैं कि रेशियो कुछ तो रहेगा है ना। जैसे मान लेते हैं कि नंबर आपका कुछ भी है, एक तो रेशियो ए बनेगा और दूसरा आपका बी बनेगा। तो अगर हम इसको 12 से इंटू कर देंगे, अगर हम इसको 12 से आप इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपको मालूम है क्या हो जाएगा, ये पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या है ना, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। एचसीएफ कितना आपका 12 है आपका है ना। यहाँ पे 12A 12B क्यों लिए, क्योंकि नंबर कुछ तो रहेगा ना, उसके साथ में 12 का इंटू रहेगा। तो ये जो ए और बी है ना, ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन जो था एचसीएफ आपका 12 वो निकाल चुके हैं है ना। तो मैक्सिमम नंबर आपका 12 वो बाहर है, तो ए और बी जस्ट दो फैक्टर है, दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो कुछ तो फैक्टर रहेगा है ना। चलिए यहाँ पे आपका 12 से कैंसिल आउट करो, यहाँ पे देखो क्या होगा 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से आपका ये बन जाएगा कितने टाइम्स में चला जाएगा, 12 1 जा 12 9 हो जाएगा, 12 8 जा 96 180। अब आपको a इंटू बी 180 बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल पूछा है आपसे कितना होगा। ध्यान रहे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आपको नंबर को देखने का तरीका हम बताए हैं ना। तो पहला तो आपको नंबर हो जाएगा कि एक नंबर 12 मतलब 1:180 का फॉर्म में रहेगा है ना। a इंटू बी बराबर 180 होना चाहिए, तो 1 इंटू में 180 एक होगा, इसका मतलब हुआ कि a का मान आपका 1 होगा और b का मान 180 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है आपका। दूसरा क्या बन सकता है यहाँ पे, और क्या बन सकता है, दोनों कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। एक तो 5 आप निकाल लो, यहाँ से 5 निकालो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 36 बन जाएगा है ना। एक तो ये पॉसिबल है आपका 5 इंटू 36, और क्या पॉसिबल है आपका, तो 9 और 5 को एक साइड में कर दो है ना। 9 इंटू में 5 इंटू में 4 है ना, इस टाइप से आपका बनेगा। तो आपका एक 20 इधर हो जाएगा और एक बार 45 इधर आएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि मोर देन 4 होगा, यहाँ पे 5 आंसर होगा, ये एक तो गलती लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आपका ये 5 होगा, मोर देन 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि एक बार जो है आपका 9 इंटू 5 45 इंटू 4 रहेगा। एक तो ये बन सकता है आपका। दूसरा क्या बन सकता है आपका कि 9 इंटू 20 हो सकता है। तो देखो एक पेयर आपका यहाँ पे पेयर देखना, एक पेयर ये है ना, दूसरा पेयर आपका ये है, तीसरा पेयर आपका ये है ना, और फोर्थ पेयर ये है आपका, और फिफ्थ पेयर यहाँ पे क्या हो सकता है, तो फिफ्थ पेयर हो सकता है आपका। ध्यान दें सिर्फ कॉमन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होगा चलेगा है ना। तो कॉमन आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेयर आपका बन सकता है यहाँ पे 4 ही पेयर हो रहा है क्या, 12 इंटू 50 नहीं ले सकते क्योंकि 3 कॉमन हो जाएगा आपका है ना। 9 इंटू 5 चलेगा, हाँ चलेगा, ये बन चुका है, ये 45 का बना चुके हैं हम।
36 का बनाए, हाँ 36 का भी बन चुका है आपका। यही 4 पेयर आपका बनेगा, है ना, एक बार देख लेना, 4 पेयर आपको बनेगा ये, और कोई भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ पे ये 3 को ऐसे इसमें दे सकते हैं ना, तो बाबू यहाँ पे क्या होगा ना कि 15 इंटू अगर आप 12 लिखते हो ना, तो यहाँ पे फिर 3 कॉमन आ जाएगा। तो जबकि बता चुका है कि HCF इसका 12 है, जो ऑलरेडी जो कॉमन था वो ले चुके हैं, तो इस दोनों में कोई कॉमन होना चाहिए, ऐसा फैक्टर बनाना है आपको, ठीक है। तो पेयर है यहाँ पे 4 होगा, ये 4 ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, दो संख्याओं का LCM गिवन है, HCF गिवन है, और एक संख्या गिवन है। सिंपल सा कल भी हम बताए थे, LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू में आपका सेकेंड नंबर। आई होप कि ये सभी का क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 to 5 LCM इंटू में HCF, आपका एक संख्या है 25, तो दूसरी क्या होगा क्वेश्चन मार्क आपका। तो 25 से कैंसिल आउट आपका हो जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है, सॉरी 25 से आपका ये 9 टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 5 जा 45। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45। यहाँ पे किसी को भी कोई भी डाउट्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ये सब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो है आपका ये हो चुका था, है ना। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन, एक मिनट, है ना, ये क्वेश्चन हम करवा चुके थे। नेक्स्ट आपका कहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का कितना नंबर तक हुआ था, जस्ट 1 मिनट। हाँ नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को करना है अभी, है ना, 24 नंबर क्वेश्चन से। देखिए आपका ये 24 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जब 14, 21, 35 और 42 से विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 बचता है। तो देखो शेष रिमाइंडर आपको बोला गया है 6 बचता है। तो इसका मतलब समझते हो ना कि ऑप्शन जो लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है आपका, ये क्या लिखा हुआ है आपका 6 कम लिखा हुआ है। अगर हम इसको 6 प्लस कर देंगे, है ना, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्लियर है ना। शेष बचने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, वही है कि अगर 6 को हटा दे उसमें से, है ना, मतलब ये जो नंबर है आपका ये क्या लिखा हुआ है, ये 6 प्लस करके लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर, है ना। अगर हम इसमें से 6 माइनस कर दे, इसमें से 6 माइनस कर दे, इसमें से 6 माइनस कर दे, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, फिर नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो पहली बात तो कोई ध्यान रखना है कि आपको 14 से 21 से 35 से और 42 से कटना चाहिए। तो आप यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे 5 हमको दिख रहा है, तो आप ही बताओ कि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको लास्ट में 0 आएगा, ये कैंसिल आउट होगा, मतलब ये पॉसिबल है आंसर, है ना। बाकी ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आंसर ये, चलो ये रॉन्ग आंसर है ना आपका, ये भी पॉसिबल नहीं है आपका। यहाँ पे एक ही पॉसिबल है। अब इसको देख लेते हैं कि अगर 7 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 750। तो भाई साहब ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है ना कि 14 से नहीं जाएगा, 7 का मल्टीपल नहीं है ये नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन ही शायद मिसप्रिंट है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसको। वैसे बनाने का तरीका आपका ये होगा कि आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, है ना, 3 अंक में सबसे बड़ी संख्या देखना है, तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो एलसीएम आई होप कि सबको अच्छी तरह से मालूम है कि एलसीएम कैसे हम लोग लेते हैं, है ना। हम लोग का टेक्निक कुछ अलग है। तो यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग बता चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। यहाँ पे भी 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यही इसका एलसीएम होगा। तो अब यहाँ पे 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 210। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पूछता कि 3 अंक में सबसे छोटी संख्या क्या होगा ना, अगर यहाँ पे पूछता कि 3 अंक में सबसे छोटी संख्या क्या होता, तो मेरा आंसर ये होता कि भाई साहब 210 तो पूरा पूरा कटता है, लेकिन 6 जो है रिमाइंडर बचाना है, तो मेरा आंसर होता 216। क्या होता आंसर 216, इसका राइट आंसर होता। क्योंकि आप यहाँ पे देख लो 216 क्या होगा, सबसे भागा देकर के देखोगे तो 6 आपका रिमाइंडर बचेगा, लेकिन पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे छोटा सा नंबर है तो इसीलिए हम इसको लेकर चलेंगे। ध्यान रखना कि एलसीएम आपको 210 है ना, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 210 का अगर हम 5 बार इंटू करते हैं तो ये तो 4 डिजिट में पहुंच जाएगा, है ना। 2 5 10 आपका ऊपर हो जाएगा, 1040 हो जाएगा ना, ये तो ऊपर भाग गया। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको 4 टाइम्स इंटू करते हैं। तो 4 टाइम इंटू करेंगे आपका ये तो 3 डिजिट में ही रुकेगा ये नंबर, है ना। तो इसको अगर हम 4 टाइम इंटू करते हैं तो आपका हो जाता है 840।
तो 840 तो ये नंबर जो है तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, है ना। 840 क्या है, पूरा पूरा डिवाइड होगा आपका। तो यहाँ पे जब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या करोगे आप, +6 करोगे, तो यानी कि 846 हो जाएगा। ये राइट आंसर आपका होगा। ये शायद आपका 846 ही लिखा हुआ है ना, ये बाई मिस्टेक है यहाँ पे, ये 846 है ना। 846 आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा आपका 846। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। तो कल भी हम आप लोग को बताए थे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर का HCF जो है ना, आपको यही ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। कितना होता है HCF 1 होता है। कोई भी को प्राइम नंबर होगा उसका HCF 1 होता है, ठीक है। तो उसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर होगा तो दो संख्याओं का यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है ये, है ना। तो दो संख्या कुछ भी हो सकता है। मान लो कि दो संख्या आपका A है और एक दूसरा B है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गिवन है कि 117 है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर गिवन है आपका, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर गिवन है, ये दोनों का प्रोडक्ट गिवन है ना, सॉरी दोनों का प्रोडक्ट ही गिवन है आपका डायरेक्टली ये। तो ये जो है आपका 117 क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं, दोनों का प्रोडक्ट ही गिवन है। तो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू में HCF। तो हम लोग जानते हैं कि HCF इसका 1 होता है ना। को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो पूछा यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 117। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट गिवन है और HCF यहाँ पे गिवन है ना। तो बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पे पूछा है। तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है जिससे, है ना, और यहाँ पे HCF गिवन है। उसमें HCF गिवन नहीं था क्योंकि उसमें HCF जो है आपको मालूम होता है कि को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, और यहाँ पे नंबर डायरेक्टली बोला तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, हम लोग जानते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये कहाँ चला जाता बार बार यार, प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, चलिए हाँ देखिए, चलो ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसको बाद में, है ना। सिंबल आ रहा था वो इंडिकेशन आप लोग को। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू में HCF 37, है ना। तो आप यहाँ पे बता सकते हो 37 कितना टाइम्स में जाएगा ये, तो 37 से आप इसको कैंसिल आउट करो, 37 1 जा 37, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी में 1 है स्टार्टिंग, चलो ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका 4, तो 37 1 जा 37 अगेन, तो डबल बन करके एक ही ऑप्शन आपका, है ना। तो यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 37 1 जा 37, 3 टाइम्स में आपका ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, दो संख्याओं का एलसीएम और HCF गिवन है। तो पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एलसीएम और HCF गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे आपको हम बताया था कि एलसीएम हमेशा HCF से डिवाइड होता है, ठीक है, एलसीएम हमेशा HCF से डिवाइड होता है। तो उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज समझो, और हमने बताया था कि एलसीएम हमेशा HCF से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो। तो पहली बात तो ये है कि दोनों संख्याओं का अंतर जब भी होगा, जैसे कोई भी नंबर रहेगा, A और B कोई भी नंबर होगा, सपोज मान लेते कुछ भी नंबर रहे, तो A और B का अंतर जो होगा, जिसे रेशियो का हम लोग जानते हैं, उसका फैक्टर हम लेते हैं कि A और B है। फैक्टर क्या है, A और B है। तो A और B का जो फैक्टर है, अगर हम इस फैक्टर को 13 से इंटू करें तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका बीच का अंतर जब भी होगा तो 13 का मल्टीपल होगा, बिकॉज यहाँ पे HCF आपका 13 है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 13 का मल्टीपल कौन कौन सा है, वैसे बनाना कैसे वो भी हम बता रहे हैं अभी, है ना। चलो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। एक तो 52 है आपका, एक 52 है, दूसरा देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपका, 52 है, देखो 52 है, 13 का मल्टीपल में आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे है, एक 39 भी है। तो इसको बनाना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बनाना होगा, ठीक है। देखो
देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो एलसीएम एचसीएफ है ना, तो इसको आप डिवाइड करो, 13 से आप इसको डिवाइड करो, तो इसका जो फैक्टर आएगा ना 13 4 जा और 13 5 जा 45 टाइम्स में, तो ये जो है दो फैक्टर मान लेते कि इसका ए और बी दो फैक्टर है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया 45। तो ये जो फैक्टर है ए और बी का पॉसिबिलिटी मान क्या क्या हो सकता है, हम हमेशा बता रहे हैं आपका, तो एक तो 1 हो सकता है, दूसरा 45 हो सकता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 44। तो भाई साहब ये ऑप्शन ही नहीं है कि 44 इंटू 30, ये इतना ऑप्शन ही नहीं है, ये भी पॉसिबल है वैसे, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रहे कि दोनों फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो आपका दूसरा फैक्टर यहाँ पे पॉसिबल है आपका कि ये 9 हो सकता है और ये आपका 5 हो सकता है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है 4 का है, तो 4 इंटू 13, हाँ तो ये ऑप्शन में है आपका, ठीक है 4 इंटू 13 आपका 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कोई बोल सकता है कि ऐसा भी कोई बोलेगा क्या कि सर इसका हम 15 और 3 भी ले सकते हैं 45 होता है, बाबू नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, क्लियर ना। तो यहाँ पे जो भी फैक्टर होगा उसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। आई होप कि 27 नंबर सभी का क्लियर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है और उसका एलसीएम गिवन है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि बड़ी संख्या जब भी होगा तो पहली बात तो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे काम नहीं करेगा आपका, है ना। तो ध्यान रहे, चलो इसका एलसीएम कितना दिख रहा है आपको बताओ, इसका एलसीएम आपको दिख रहा है 3 12 है ना, 12 दिख रहा है, तो ये एलसीएम से आप इसको डिवाइड करो, एलसीएम से डिवाइड करो 7 टाइम्स में, तो ये 7 टाइम्स में है, दैट मीन्स आपका इसका जो एचसीएफ है वो 7 है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो पूछा है बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा इसका आपका 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, है ना 28 हो जाएगा ये, क्योंकि ये एलसीएम नहीं, इसे 12 रेशियो बराबर है ना, तो 12 रेशियो बराबर 84 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर, एक मिनट, हाँ 29 नंबर क्या है आपका, दो संख्याओं का प्रोडक्ट गिवन है और उसका एचसीएफ गिवन है, तो यहाँ पे देखो पूछा है कि कितने पेयर इसका पॉसिबल है, तो ये भी देखो क्वेश्चन सेम वही इससे पहले हम जो बता रहे थे, है ना, पेयर आपका यहाँ पे बताना कि कितने पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि इसका दो डिफरेंट कुछ फैक्टर लेना होगा, सपोज मान लेते हैं कि दो डिफरेंट कुछ फैक्टर जो है वो आपका एक तो 19A नंबर हो जाएगा ये, और दूसरा आपका हो जाएगा 19B। ए और बी को हमने यहाँ पे फैक्टर लिया है जिसमें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट गिवन है ना 1083, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है आपका यहाँ पे ये, तो 19 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होगा देख लो यहाँ पे, 19 से आपका ये चला जाएगा 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, है ना। यहाँ पे कितना बच रहा है आपका ये 19 5 जा, हाँ एक आपका ये 13 है ना, तो आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 19 आपका 7 जा 19 7 जा, है ना 113। अब यहाँ पे अगेन ये 19 से कैंसिल आउट करो तो कितना टाइम्स में चला जाएगा ये 53, है ना। तो यहाँ पे a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो 3 आया है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों का प्रोडक्ट आपका 3 आया, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये 1 हो और ये 3 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही पेयर पॉसिबल है, यहाँ पे एक ही पेयर पॉसिबल, आपका ये आंसर हो जाएगा। पूछता बड़ी संख्या क्या है, तो 93 जो आपका 57 है ना, 19 3 कितना हो जाएगा 57 आपका ये हो जाएगा। अगर पूछा दूसरी संख्या क्या है तो आपका 19 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर 30। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कभी भी हो ना कि 9 से विभाजित करने पर क्वेश्चन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 9 से विभाजित करने पर कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 9 से तो पूरा पूरा डिवाइड है, मतलब जो भी ऑप्शन है ना वो 9 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम यही केस अप्लाई करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम यही केस अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एक ऑप्शन ये कैंसिल आउट होगा कि ये 9 से मल्टीपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 3 3 3 आपका ये 9 हो जाएगा, 6 आपका बचेगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। बाकी ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे 3 3 है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, लेकिन आपको ये फिर भी देखना है, मतलब ये कितना टाइम लगेगा, सिर्फ देखना ही तो है ना। कभी कभी ऐसा ऑप्शन रहता है, इसलिए हम ऐसा बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको कि बोला कि बाकी इन सभी नंबर से क्या होना चाहिए कि 3 बचना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 3 वो शेष बच रहा है ऑप्शन में, मतलब ये समझिए बात को कि अगर हम 3 वहां से माइनस कर देंगे, है ना,
3 अगर हम माइनस कर देते हैं तो मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हम सभी को 3 कम करके लिखते हैं। 1680 पहला है ना, 3 कम करके लिखा हमने, तो 3 कम करके लिखने के बाद उसके आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 2520। नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा आपका, वो तो पहले कैंसिल आउट हो गया देख करके ही, है ना। 1680, दो ऑप्शन है यहाँ पे, 1680 है ना। तो चलो 1680 आंसर होगा इसका, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो नंबर है आपका, ये नंबर किससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है आपका, ये आपका 6 से हो रहा है, राइट, हाँ हो रहा है आपका, 8 से आपका होता है, अच्छा 1 मिनट, 9 से तो ये भी नहीं कट रहा है ना, 9 से तो ये भी कैंसिल आउट हो गया था पहले नंबर पे, 9 से सॉरी है ना, 9 से ये भी नहीं कट रहा है, 5 4 9 आपका हुआ और ये 3 बच जा रहा है आपका, ये भी कैंसिल आउट हो गया है ना, ये भी कैंसिल आउट हो गया यहीं पे, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपका 1680 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, राइट है ना, दोनों सेम है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा। अभी जो है हम एनटीपीसी का पीडीएफ उसका क्रिएट कर रहे हैं, आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल आपका वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे, है ना, उसका पूरा एक सीरीज ला रहे हैं, उसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। कुछ बच्चे लोग का है कि वही सर पहले कंप्लीट कर दिए, ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं और उसी कंप्लीट करेंगे, जस्ट 1-2 दिन में ही स्टार्ट करने वाले हैं उसका, है ना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। 2 संख्याओं का एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है आपका, एक संख्या 32 है, तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, नो डाउट, है ना। 31 का आंसर एक बार आप लोग कमेंट्स में बता दो क्या होगा 31 का। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, 1 मिनट, हाँ बस कुछ क्वेश्चन और रह गया इसमें। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है आपका, है ना, एलसीएम गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ये भी आपको कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखो हम यही बता रहे थे, हमेशा आपको फिर से एक बार बता दें कि 2 संख्याओं का HCF 11 है, क्या है ये HCF 11 है, तो भाई साहब जब भी HCF 11 बोलता है ना, तो इसका मतलब माइंड में अपने अच्छी तरह से बैठा लो कि नंबर क्या होगा नहीं पता है, क्या होगा राम नहीं कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन इतना पक्का है कि वो जो नंबर है ना वो 11 का मल्टीपल है ना, 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि इसका आंसर रॉन्ग है, इसका आंसर आप लोग राइट बताओगे कि आंसर क्या होगा, नो डाउट आप लोग बना लोगे अच्छी तरह से। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ये रॉन्ग दिया हुआ है, आप लोग सही आंसर बताओ क्या होगा, 32 का आप लोग लिख दोगे, 32 का आंसर क्या होगा, है ना, 32 का आंसर बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात समझ में आया ना कि आंसर क्या होगा नहीं पता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जो भी नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पे ये नंबर आपका दिया है तो ये 11 का मल्टीपल है, क्योंकि HCF बोला है तो HCF क्या होता है वो नंबर में से ही निकलता है, उसी का फैक्टर होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखिए $32 हो गया है, $33 में देखिए क्या है आपका यहाँ पे, है ना, बस सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर बोला है, समझो बात को, यहाँ पे दोगुना करने पर इन सभी से पूर्णता विभक्ति है ना, मतलब सिंपल सा बात है भाई कि इसका जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम का हाफ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, एलसीएम का क्या लिखा हुआ है वो हाफ लिखा हुआ है, क्योंकि बोला है कि डबल करने पर डिवाइड हो रहा है वो, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक तरीका है कि आप यहाँ पे सिंपल सा एलसीएम भी हम बताए हैं कि इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 9 इंटू में 7 इंटू में 4, देखो मेरे को कितना टाइम लगता है ना, ऐसा ही आपको भी लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 63 और ये हो जाएगा 20 आपका, ठीक है। तो बोला है कि इसका हाफ बचना चाहिए, तो एलसीएम हुआ तो इसका हाफ जब करेंगे तो यहीं पे हाफ कर देते हैं इसको, है ना, तो 630 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। देखो कितना टाइम लगा, 630 हो गया आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। HCF और LCM 2 अंकों की संख्याओं में से क्रमशः इतना और इतना है, तो संख्याएं क्या क्या है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे HCF से, तो जो नंबर बचेगा ना वो फैक्टर दोनों का मतलब कि आपका फैक्टर का प्रोडक्ट बचेगा, है ना। तो 16 से आप इसको डिवाइड करो, 16 से 30 बार में, है ना, 16 30, तो ये जो नंबर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये 30 जो है दोनों का गुणनखंड होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, है ना।
फैक्टर का प्रोडक्ट होगा ये 30। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक आपका 1 × 30 होता है 30, एक तो ये पॉसिबिलिटी ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कि आंसर कैसे देना है। तो HCF है 16, HCF कितना है 16, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक तो 16 और एक दूसरा आपका 16 3 48 48, तो ये होगा। लेकिन पूछा है कि दोनों जो है 2 अंकीय संख्या है, तो यहाँ पे ये नहीं आंसर होगा, है ना, दोनों आपका 2 अंक का है। नेक्स्ट आपका है 30 का और फैक्टर क्या ले सकते हो यहाँ पे बताओ, 5 × 6 ले सकते हो, 5 × 6 ले सकते हो। तो देख लो 16 5 80 और 16 6 96, हाँ यहाँ पे आपका ये है ना, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, ये दोनों का फैक्टर है, ठीक है ना। अगर पूछता है इसका कितना पॉसिबिलिटी पेयर संभव है, तो सिंपल सी बात है कि 2 को एक बार इधर ले लेते हैं, 10 गुना में 3 एक बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक बार 3 को इधर ले लेते हैं, 15 गुना में 2 बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या बन सकता था आपका, नहीं बाकी सभी हो गया, कंप्लीट हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पे ये सभी पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे अगर पूछता कि कितना पेयर संभव है, तो आंसर होता है आपका 4 पेयर संभव है, यहाँ पे टोटल 4 पेयर है ना। फिलहाल तो आंसर मेरा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, बाकी सभी पेयर में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 गुना 10 करोगे तो 160 हो जाएगा, जो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि 2 डिजिट नंबर पॉसिबल होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि 2 संख्याओं का यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है आपका, है ना, 260, और HCF गिवन है, तो LCM क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर होता है HCF × LCM। तो बच्चों वाली क्वेश्चन हो गई है ना, तो इसको काटेंगे तो आपका ये 36 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन आपका है ना। चलिए आज का क्लास यहीं नहीं, इसमें कुछ एक और देख लीजिए, है ना, सॉरी 1 मिनट रुकिए, आप लोग 1 मिनट और रुकेंगे, है ना। देखिए कभी अगर ऐसा हो कि LCM फ्रैक्शन में गिवन हो, जैसे कि 2/5 है ना, आपका 3/7 है, ठीक है, 9/2 है, समथिंग कुछ भी नंबर, हम यहाँ पे रैंडम नंबर ले रहे हैं आपका। तो अगर पूछेगा आपसे LCM क्या होगा बताओ, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि अगर कभी भी नंबर फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में हो, पॉइंट में अगर रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन आपको आंसर बनाना है। तो LCM ऑफ न्यूमिनेटर, है ना, ऊपर में जो भी नंबर दिया हुआ है, अंश में जो भी नंबर गिवन है यहाँ पे, इसका LCM लेना है, LCM ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जब LCM निकालना होगा तो ऊपर का LCM लेना है, और नीचे में जो भी नंबर है हर में आपका HCF और डिनोमिनेटर, यहाँ पे आपका जो भी नंबर है इसका HCF लेना है। ये आपका फ्रैक्शन के लिए हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका HCF अगर आपसे पूछता है तो HCF के लिए क्या करोगे, सेम केस उल्टा, अगर HCF पूछेगा तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM निकालना है, ठीक है ना। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि दोनों का आंसर बताइए, इसका LCM क्या होगा, तो ऊपर का LCM ले लो, तो ऊपर का LCM कितना हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा 18, और नीचे का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका ये। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका LCM होगा आपका, है ना, 18 हो जाएगा। और अगर पूछेगा इसी नंबर का HCF बताओ कितना होगा, तो ऊपर का HCF तो ऊपर का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं किसी में, है ना। और नीचे का LCM, तो LCM हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा LCM, आप देख लो यहाँ पे, है ना, नीचे का LCM। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर HCF पूछेगा तो आपका 1/70 हो जाएगा, और LCM पूछेगा आपका तो 18 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे सभी का क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है। आप लोग का LCM स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकता है ना। वैसे इस पे एक मिसलेनियस क्वेश्चन का एक वीडियो और बनेगा, उसको हम देखते हैं बाद में, PDF क्रिएट अभी कर रहे हैं, उसके बाद होगा तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगर और भी कुछ डाउट्स हो तो आप लोग बिंदास होकर पूछिए, है ना।